नमस्कार। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री के दायित्व को निर्वाह कर चुके पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य में साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में विधायक और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय उषा विद्यार्थी जी, प्रदेश के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी, राष्ट्रीय मीडिया के पैनलिस्ट और इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से झारखंड और बिहार का कोऑर्डिनेशन देख रहे धनंजय गिरी जी भी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दानिश इकबाल जी, उषा विद्यार्थी जी, संजय मिश्रा जी, धनंजय गिरी जी और पटना के सारे मित्रों, पत्रकार मित्रों, टीवी और प्रिंट, आप सबों को बहुत नमस्कार और अभिनंदन। ईस्ट ये होता है समावेशी विकास। तो मित्रों, हमारा ये एजेंडा है। मुझे एक और बात करनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखें। जनता का मूड क्या है? आप 14 में हार गए, आप 19 में हार गए, आप 24 में भी हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए। बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला करते रहते हैं ना, राहुल गांधी एंड कंपनी। तो आज मुझे एक सवाल पूछना है इन इंडिया गठबंधन वालों से। मैं बड़ी ईमानदारी से सवाल उठा रहा हूं, उसका ईमानदार जवाब दीजिएगा। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब और आप जीते तो ठीक। ऐसा कैसे चलेगा भाई? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम का वोटिंग हुआ था। ममता जी 10 साल से मुख्यमंत्री है, ईवीएम से वोटिंग हुई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम से बने। वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं तो ईवीएम से राज कर रहे हैं, उनको वोट मिला। तो हमको वोट मिले तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिले तो ठीक है। अभी कर्नाटका में जीते कांग्रेस पार्टी, अभी हिमाचल में जीती कांग्रेस पार्टी। ये क्या फतूल का तर्क है? इतने हताश हो गए तो उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने एक ईमानदार शासन किया है। जनता इसलिए वोट देती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों अति पिछड़ों की चिंता की है। नरेंद्र मोदी की वोट इसलिए देती है कि एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, पॉलिसी पैरालिसिस मनमोहन सरकार में, आज नीति, नियत, नेता स्पष्ट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो गई, 3री बनने जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान, जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जनता विश्वास करती है। और आपका आलम क्या है? मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे बुलाया गया था, तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाएंगे। लालू जी पर हमको डाउट था। आप कोई नहीं आया, आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं।
तो देश ये देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है ना, तो आप रोते कहाँ हैं? तो अपना चाल चलन ठीक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, तो न्यायालय नहीं सुनता, ईवीएम खराब है तो बैलेट पेपर ले आओ, मतलब भूल गया। लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए आप। वहाँ नया टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो जाए। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, तो मुझसे मिलने आया, तो सॉरी दुबई से आ रहा था। तो उसने कहा कि जनाब रविशंकर साहब आपसे एक गुजारिश करनी है, पीछे बैठा हुआ था। कहा मैं दुबई से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट पटना उतरती है, एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते? वहाँ तो एयरपोर्ट बन गया। ये होती है सोच, तो ये होता है बदलाव। तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है ना कि आज भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन हैं और 2 फैक्ट्री थी, 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री में चाइना से उठा के ले आया। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था? याद है ना? मुफ्त लगा था ना? उसकी सूचना कहाँ मिली थी आपको, याद है? मोबाइल पे आई थी। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम मैं ही देख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहाँ लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा और सब देश के मोबाइल पर उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है और हमने करके दिखाया है। लालू जी आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा है तो हम जानते हैं। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए आप, हम जानना चाहेंगे। हमने तो जो किया करके बताया, आगे और करेंगे। तो मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा, ईस्टर्न इंडिया का विकास हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो समस्या है, आपको पता ही है। मुझे बताइए, बोधगया में और मोतिहारी में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नेशनल हाईवे का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? आज मैं पटना का सांसद, मुझे गर्व होता है। पटना में मेट्रो आई कि नहीं आई? आप मुझे बताइए। भारत सरकार ने 450 करोड़ दिया, बाकी प्रदेश सरकार ने दिया। पटना से वंदे भारत चली कि नहीं चली? एक कलकत्ता के लिए, एक रांची के लिए, एक अयोध्या के लिए। और मुझे अश्विनी वैष्णव ने प्रॉमिस किया है, जिस दिन स्लीपर का वंदे भारत चलेगी, पहला पटना दिल्ली पटना को मिलेगा। पटना के स्टेशनों का, अमृतकाल योजना में बिहार के स्टेशनों का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए। तो क्या रेलवे, क्या नेशनल हाईवे, बरौनी फर्टिलाइजर को 20 साल से बंद था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आज वो शुरू हो गया कि नहीं? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिलान्यास भी मैं ही करता हूं, उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे तो मैं देख रहा था, मैं भी कभी कभी, हाँ पटना की बात कंप्लीट कर दूं,
पटना में महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था ना, याद होगा आपको, मेरी पत्रकारों को जानना जरूरी है। 6 लेन का पुल वहां बन रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी का सेतु कांग्रेस डिजाइन का था, फॉल्टी था, वो हवा के ऊपर धंस जाया करता था। दुनिया में 2 ही पुल बना था, एक मेक्सिको में और एक हमारे पटना में, उसको तोड़ा जा रहा था। वो दिल्ली गए, गडकरी जी से मिले, पीएम से मिले कि पहला ब्रिज है, इसको बनवा दीजिए। तो मजाक में कहे उसके बगल में तो 6 लेन बन रहा है, 1700 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी सेतु बना, बगल में 6 लेन। छपरा और पटना का तो जेपी सेतु आप जानते ही, उसके बगल में अभी प्रधानमंत्री आए थे औरंगाबाद में, तो 6 लेन पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया, जो एम्स पटना से जाएगी और जाते हुए फिर सोनपुर छपरा होते यूपी चली जाएगी। तो आज गंगा जी के ऊपर पटना में 4 पुल है। मैं पटना में टीसीएस ले आया ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पटना में एम्स ऑपरेशनल हो गया, अटल जी के समय से पेंडिंग था, मोदी जी की सरकार में। वहाँ कैंसर का इंस्टीट्यूट भी, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। तो पटना में मेट्रो, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, मैं लगा हुआ था, मुझे सफलता मिल गई है। NH30 जाम रहता है ना, आप लोग आते हैं तो अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क 1000 करोड़ रुपए की योजना से मैं बनवा रहा हूं, और मैं कृतज्ञ हूं गडकरी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी का ने सहमति दे दी है। उतरेगा दीदारगंज, जाइए आप, चल जाइए NH30 में आगे बख्तियारपुर, बाढ़, राजगीर। तो पटना के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और कितना आपके बड़ा बड़ा सफाई का सेंटर बना है पटना में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया सैकड़ों करोड़ से। तो मैं आपको गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता, कई बातों को आप जानते हैं, ये नहीं मालूम है, अब जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। यस प्लीज। ठीक, इसमें सवाल क्या है भाई इसमें सब मैं एक मिनट, अमेठी से काहे भाग गए भाई, आ जाते मैदान में। वहाँ से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े, तो जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहाँ से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत है। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफ़ी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो मिट्टी में आ जाते हैं। सर, सारण से रोहिणी आचार्य ने कल कहा कि 11 ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के, जो या तो किसी के बहनोई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की वाइफ है, तो जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पहले इस लिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई है? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं परिवारवाद। और ये कई जगह पर है, करुणानिधि हुए स्टालिन, देश में कई जगह पर है, और हमारे पे नरेंद्र मोदी जी एक चाय बनाने वाले के यहाँ गरीबी में पैदा हुए, आज देश के बड़े नेता बने। ये देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है, समझना चाहिए। बाकी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बेल मिला, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को कहा कि कहाँ है वो पैसा और क्यों आपने ट्रायल के बिना 6 पेज। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी, 2024 में भाजपा ने एक्सपेक्ट किया है कि उसे 28 करोड़ वोट मिलेगा, 2014 में 17 करोड़ में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं, और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं,
मैं भी सांसद रहा हूं, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया, और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें उधर हमारे मित्र। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी। मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। पत्रकार है ना जी, कितना लड़ाई होती थी बिहार में, कितनी लाश गिरती थी। पटना में तो कितनी बार बूथ पर हम लोग बैठे थे तो कितना चेजिंग चहेटा चहेटी होता था। आज तक खत्म हो गया ना। ये गर्व है चुनाव आयोग पर। न्यायालय आपको बिल देती है ना, देती है। न्यायालय बाकी निर्णय भी करती है, क्योंकि भारत के न्यायालय भी स्वतंत्र है। और जो वो मीडिया को गाली पढ़ते हैं, वही मीडिया आपके इस बात को दिखाता है कि नहीं टीवी पर। हम तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो एक खींच है, एक हताशा है, हमको वोट नहीं मिलता। तो अपनी करनी ठीक करिएगा तो वोट मिलेगा। तो करनी ठीक नहीं करते हैं और मीडिया को गाली, न्यायालय को गाली, संविधान को गाली, चुनाव आयोग को गाली। देश देखता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में राग बंद होगा। संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी भरा आरोप लगाना और हमला करना बंद करे इंडिया गठबंधन। इस देश लोकतंत्र पर हमें नाज है, बहुत नाज है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर नाज है। तो दुनिया देखती है। क्या देश का गरीब आदमी जानता है कि केंद्र में किसको वोट देना है, प्रदेश में किसको वोट देना है? मैं इन लोगों से आग्रह करूंगा, कृपया करके देश के मतदाताओं को समझाइए। अब आप मतदाताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करें? अब जाके हम उनके लिए वोट मांगे तो हम करने वाले नहीं हैं। मुझे लगा कि आज ये बताना जरूरी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत, उनका बहुत अभिनंदन। और प्रधानमंत्री जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में आज तो एनडीए का व्यापक क्षेत्राधिकार बन गया। जेडीयू हमारे साथ है, नीतीश जी हमारे साथ है, एलजेपी हमारे साथ है, हमारे मांझी जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। तो
40 की 40 सीटें हम निर्णायक रूप से जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में, उनका हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय सेंटर से तो काफ़ी प्रेस करता हूं, आपसे बात कम करता हूं। गाहे बगाहे बाइट लेते थे। तो आज मुझे दानिश इकबाल जी का फ़ोन आया कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप प्रेस लीजिए। तो मैं सिटी में मेरा कार्यक्रम निर्धारित था पटना साहिब में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं 2-3 बड़े सवाल खड़े कर रहा हूं आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज प्रधानमंत्री जी जब कल जमुई बिहार के पहले चुनावी दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के विकास का एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है। हमने क्या किया है और क्या करने वाले हैं, ये दोनों हम बताएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का साफ कहना है, बिना बिहार के विकास के देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जो आए थे औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, तो लगभग 85,000 करोड़ की योजनाओं का या तो उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। ये इंडिया गठबंधन से मेरा पहला सवाल ये है, बिहार के विकास का आपका एजेंडा क्या है? On behalf of the BJP and the NDA, I would like to pose a very clear question to the opposition alliance. What is your agenda of development of Bihar? वैसे आप आने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? वो भी नहीं है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विरोध इनका एजेंडा है और बिहार के लोग इसको समझते हैं। दूसरी बात हमें कहनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन के अलायंस के लोग एक बात का जवाब दें, कहां के प्रोडक्ट हैं? देखिए, एक बात बताएं, पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हम लोग बहुत सक्रिय हैं और रहेंगे। ये भी एक आइडिया है। कई और यूनिवर्सिटी की मांग है, उस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। इन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनाया गया कि नहीं किया? आज जाके देखिए, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में अटल जी की सरकार में बनाया गया था, मोदी जी सरकार, और मैंने आईटी मंत्री के रूप में वहाँ बहुत काम कराया है। आज देखिए, पटना का एनआईटी भारत के टॉप एनआईटी में है। ये भी आपके सामने है, और भी काम करें। यस प्लीज प्लीज। आपने कहा कि सारे दल हमारे साथ ले पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं। यस प्लीज। अभी सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया है कि उनको 6 महीने से कैंसर है। मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया है, इस बार प्रचार में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो उनकी कमी कितनी फैलेगी? देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है। लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए, जो सजायाफ्ता है 4-4 केस में, वो स्वच्छता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय, जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है। तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। यस प्लीज। बीजेपी के एक विधायक है टी राजा, 28 करोड़ वोट मिले इसके लिए और कुछ खास तैयारी हो। अब आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने बिहार के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, देश घूम रहे हैं। 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं, 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। और यही नहीं, मैं अभी जाऊंगा सिटी, हमारी बैठक क्या हो रही, बूथ के अध्यक्षों से बात कर रहा हूं। अभी कोई प्रचार नहीं करना। प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा कि भाई जहां एक बूथ पे 500 वोट गिरा हो तो कोशिश किया जाए कि उसमें 10%
बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए पन्ना प्रमुख को मजबूती दी जा रही है। एक पन्ना लो, सबसे मिलो। और प्रधानमंत्री एक और बात कहा, सिर्फ जाके पर्ची दे के मत आओ, वहाँ हालचाल पूछो, कैसे हैं, कोई दिक्कत है, ये है। तो ये आत्मीयता का रिश्ता होता है तो करेंगे। यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की। आज उनका 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया। 10 गुना 20 करोड़। आज भी युवा वही जगह है, बेरोजगारी में वही फील्ड में जा रहे हैं, वही ट्रेन में छुछू से प्रदेश जा रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं 400 पार। कैसे युवा आपके साथ? देखिए, देश का युवा बहुत समझदार है। आपने बात की तो मैं आपसे कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो डेटा होता है उसमें अब तक 70 करोड़ लोग ऐड हो चुके हैं। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेटा उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। ये डिजिटल इंडिया पीएम के आदेश निर्देश पर मुझे करने का मौका मिला है। आज देश में डिजिटल इकॉनमी जो बढ़ी है, जो यूपीआई पेमेंट बढ़ा है, जो 80,000 से 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, जो इतनी मोबाइल फैक्ट्रियां खुली हैं, इसमें लाखों करोड़ों को रोजगार के अवसर मिले हैं कि नहीं? इतना नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? गांव-गांव बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? इतना स्टेशन अमृतकाल में बन रहा है तो हम तो दिलवा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन लोग अगर नौकरी के कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनका पूरा अधिकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए, और सरकारी नौकरी का डेटा खुद मोदी जी देते हैं ना, हर 2 महीने पर अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये तो सीधा रिकॉर्ड पर है, लोग देख भी रहे हैं। और बिना पैरवी और बिना घूस के